नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड नेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं पंकज राय और आज यहां पर हेडिंग आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा कि मर गई यहां पर इंसानियत और मर गया प्रशासन का ज़मीर। ये हेडिंग बिल्कुल सटीक बैठता है। यहां पर जो हालात हम आपको दिखाने वाले हैं, हम यहां ढाकी क्षेत्र के जो शमशान घाट है वहां पर मौजूद हैं। यहां पर वो लोग ठहरे हैं जो लोग मेहनत से कमाने वाले लोग थे। यहाँ पर ऐसे हालात इनके बन गए हैं कि प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहा और ये मेहनत से कमाने वाले जो हाथ हैं आज दूसरों के सामने इन्हें फैलाने पड़ रहे हैं। ये लोग जो हैं बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पर 2 महीने से लॉकडाउन के दौरान जो हैं यहाँ पर रुके हुए हैं। बिहार से ये कश्मीर गए थे दिहाड़ी लगाने, मेहनत से पैसे कमाने, मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाने, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इनकी रोजी रोटी वहाँ ख़त्म हो गई। किसी तरह से जैसे तैसे करके ये यहाँ पर जिला पठानकोट में पहुँचे, पंजाब के जिला पठानकोट में, इस उम्मीद के साथ कि पंजाब के लोग दयावान हैं, पंजाब के लोग दिलदार हैं, तो यहाँ पर ये भूखे तो नहीं मरेंगे, कम से कम इन्हें खाना तो यहाँ ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पहुँचते ही हालात कुछ अलग बन गए हैं। यहाँ जिला पठानकोट में आपने देखा होगा कि कश्मीरी भी रुके थे, प्रशासन ने उनके लिए शेल्टर होम बना दिए। नंदेड़ साहब से श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए भी जो है आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया। जो कोटा से विद्यार्थी आए, पठानकोट के रहने वाले, जो विदेश से विद्यार्थी आए, उन सबके रहने का जो प्रबंध है प्रशासन ने कर दिया। लेकिन इन लोगों के लिए कोई भी प्रबंध जो है वो नहीं किया गया। बिहार के रहने वाले ये लोग हैं, तो क्या ये अपने देश का हिस्सा नहीं है या प्रशासन इनकी देखरेख करना जो है ज़रूरी नहीं समझता? ये सवाल जो है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी है और ये सवाल जिला पठानकोट के डीसी गुरप्रीत सिंह खैरा से भी है और ये सवाल जो है यहाँ के स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों से है, राजनेताओं से है और जो लोगों के चुने हुए लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, इन सब से ये सवाल है कि क्या ये लोग इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या इन लोगों को खाना देना किसी ने ज़रूरी नहीं समझा? ये लोग 2 महीने से यहाँ पर आए हैं और 2 महीने से किसी ने भी इन्हें खाना तक नहीं मुहैया करवाया। मजबूरन इन लोगों को अपने मोबाइल बेचकर आटा खरीदना पड़ा, अपने मोबाइल बेचकर चावल खरीदने पड़े और यहाँ पर शमशान घाट में लकड़ी जलाकर जो है खाना बनाना पड़ रहा है। इसके अलावा इन्हें गांव-गांव जाकर एक तरह से भीख भी मांगनी पड़ रही है। ऐसे हालात इन लोगों के बन गए हैं। यहाँ से डीसी कार्यालय जाते हैं ये पूछने के लिए कि कब हम अपने गांव पहुँचेंगे, कब बिहार पहुँचेंगे, कब हमें ट्रेन में बिठाया जाएगा। तो वहाँ तक भी ये पैदल जाते हैं और पैदल जाने के बाद भी वहाँ से सिर्फ उम्मीद लेकर वापस आ जाते हैं। यहाँ से थाना डिवीज़न नंबर 1 भी जाते हैं, थाना डिवीज़न नंबर 2 भी जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ से ये स्टेशन नज़दीक ही है, स्टेशन में भी जाते हैं, स्टेशन के सामने पार्क में भी बैठते हैं तो पुलिस वाले डंडे मारकर इन्हें भगा देते हैं। तो क्या ये लोग इस देश का हिस्सा नहीं है? प्रशासन इनको ज़रूरी नहीं समझता? क्या वो वजह है? ये सवाल हम करना चाहेंगे और इन लोगों का जो दर्द है, जो दुख है, वो आपको दिखाना चाहेंगे कि इंसानियत यहाँ पर मर गई है, प्रशासन का ज़मीर यहाँ पर मर गया है। जी भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप और क्या यहाँ पर तकलीफ है, क्या दिक्कत है आपको? बहुत तकलीफ है सर। हम बिहार से आए हुए हैं और यहाँ जिस दिन से आए हम लोग को दम घुट रहा है। हम प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन भगाने लगता है कि जे जाओ, यहाँ हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग 2 नंबर चौकी गए, वहाँ भी भगाने लगे हमको कि जाओ, हम लोग के पास कोई सुनवाई तुम लोगों ने हुआ, डीसी के पास जाओ। हम लोग डीसी के पास गए तो कहे कि जे आज से कल तक आप लोग को मैसेज चला जाएगा मोबाइल में, आप लोग चले जाना। आज 3 दिन हो गया, अभी तक कोई मैसेज का हम लोग को सुनवाई नहीं आया। यहाँ का जो प्रधान है उनको पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम लोग पैदल निकलो, चाहे यहाँ कोई ट्रेन आती है तो ज़बरदस्ती बैठ जाओ। तो यहाँ ट्रेन तो रुकती नहीं, हम लोग बैठेंगे कैसे? हम लोग को बहुत बुरा हाल था सर। हम लोग को बाहर बिहार हम लोग किसी तरह से हम लोग को पहुँचाया जाए, नहीं तो हम लोग पैदल निकल जाएंगे, कोई जान हत्या कर लेंगे। खाना दिया जा रहा है आपको? यहाँ पर खाना मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है सर। खाना आधे पेट खा करके जी रहे हैं अभी तक किसी तरह से। जी, खाना कहाँ से आप ले आ रहे हैं? अरे खाना सर, कभी गांव से आटा ले आते हैं, कभी ये पीर बाबा के मंदिर में 2-3 किलो आटा पड़ता है वो ले लेते हैं, वहाँ से तेल पड़ता है वो ले लेते हैं, कभी खरीद के ले आ रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो गया सर। हम लोग को मोबाइल भी था, दो मोबाइल भी बेच दिए। तो क्या अपील आप प्रशासन से करना चाहते हैं? क्या रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है और कब तक आपको जो है? रजिस्ट्रेशन भी हो गया है सर, हम लोग मेडिकल भी करा लिए हैं, सारा हम लोग के पास सबूत है। फिर भी जो है हम लोग को जाने के लिए कोई ट्रेन का, कोई बस का व्यवस्था नहीं हो रहा है। रोज़ ट्रेन खुल रही है चंडीगढ़ से, लुधियाना से, जालंधर से, अमृतसर से, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है। तो हम लोग यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? हम तो मर जाएंगे सर। अब हम लोग एक दिन भी नहीं रुक सकते हैं। हम लोग कल पैदल निकलेंगे, चाहे रोड से निकले, चाहे लाइन धके निकले। जो प्रशासन पकड़ेगा तो हम लोग को गाड़ी पे बैठाए, नहीं तो हम लोग पैदल मर जाएं, नहीं तो निकलें।
सुना आपने, इन लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। इनका यही कहना है कि मरना तो है ही है, यहाँ पर भूख से मरेंगे तो उससे अच्छा है कि पैदल ही ये निकल पड़ते हैं और आगे जाकर जो भी होगा देखा जाएगा। इनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ जो है उम्मीद है और दूसरी तरफ मौत है, विकल्प कुछ खास नहीं है इनके पास। तो और भी लोगों से बात करते हैं। कई सारी संस्थाएं भी हैं शहर में जो काम कर रही हैं, तो क्या संस्थाएं इनके पास आती हैं? कोई खाना देने आया आपको, कोई पूछने आया है, आपका कोई स्क्रीनिंग करने आता है, कोई आपको मास्क देने आता है, कोई मदद आपको दी जा रही है किसी की तरफ से यहाँ पर? नहीं सर, हम तो यहाँ से गए श्रीनगर, और श्रीनगर गए तो वहाँ से एक रोज ठहर वहाँ पे गए। उसी दिन हम लोग को वहाँ से लोग रूम में भी नहीं रुकने दिया, और मेडिकल वाला आया तो वो भी टेस्टिंग किया, फिर भी नहीं माना। वहाँ से हम लोग रात को चारों तरफ दौड़े और दौड़ रहे थे, किसी को रूम में जा रहे वो लोग हमने नहीं रुकने दे रहा। फिर वहाँ से हमने क्या कि एक रोज के लिए एक दूसरे के पास गया, उसने रखा। फिर दूसरे दिन वहाँ से हम लोग को नहीं रुका, वहाँ से बोल दिया। फिर आया तो यहाँ पे रास्ते में कोई गाड़ी भी नहीं रुक रहा था, और सारे को ढाका मार मार के पुलिस प्रशासन में मार रहे थे और रुकने नहीं थे। फिर वहाँ से एक ट्रक वाला को माफ़ी किया, उसको गुजारिश किया, उसने हमको लाया यहाँ पे पठानकोट में। वहाँ से आया तो यहाँ फिर स्टेशन पे गया पठानकोट छावनी में, वहाँ पे भी पुलिस प्रशासन बहुत धारली मचा रहा था, वहाँ पे भी धमकी देकर भगा रहा था। फिर वहाँ तो हम लोग गए एक जुगी के पास, वहाँ पे लोग अपने रोटी वोटी खिलाया, हम लोग को चाय पिलाया, और वहाँ से फिर आया स्टेशन पे। वहाँ पे भी अफसर बोल रहा था कि ठहरो मैं गाड़ी बुला रहा हूँ। जब गाड़ी यहाँ पे बुला रहा है तो फिर यहाँ पे वो उसने बोला कि 1000 रुपये लेंगे तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, क्या बोलते हैं वहाँ पे अम्बाला में, कि कहाँ पे बोल रहे थे कि 1000 रुपये लेंगे। हम लोग बोला हमारे पास है नहीं तो हम कहाँ से देंगे। फिर वहाँ से आया, यहाँ पे आया जब पार्क में, वहाँ पे भी पुलिस प्रशासन है, वहाँ पे डांटा भी शुरू करने लगा। तो फिर हम सारे बंदे उस पर जुड़ पड़े, एक हुआ। फिर उसने लाकर यहाँ पे मंदिर में पहुँचाया, यहाँ पे लाया तो 10 रोज भी खाया। उसके बाद में चारों तरफ से खाना मिल रहा था। उसके बाद में सारे बंदे ने बंद कर दिया, और यहाँ पे हम लोग को मोबाइल भी बेच दिया, आटा किसी किसी घर वाले से मांग कर खा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को भी गाली भी दे रहे लोग कि यहाँ जा क्यों नहीं रहे, गाँव वाले भी गाली भी दे रहे लोग कि यहाँ से जाओ क्यों नहीं रहे। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है गाली भी दे रहा है लोग बंदे कि आप जा क्यों नहीं रहे लो। फिर यहाँ तो हमने प्रोग्राम बनाया कि अब हम कल सुबह निकलेंगे, नहीं तो जाकर बेंच ट्रेन पर कट के मर जाएंगे। अब दूसरा मसला वही है कि हम क्या करेंगे, नहीं तो हमारे को अगर समस्या हो तो बिहार तक पहुँचाने का कोई साधन करो। हम लोग तो इसमें हक नहीं बना है कि कोई बोल रहा है कि है ही नहीं हम बिहार के रहने वाला, उसको तो कोई समझ नहीं आ रहा कि हम लोग हर देश का सारा बंदे पहुंच गए अपने घर पे, हम लोग यहाँ पे पड़ा है, हम लोग कोई सुनाई नहीं हो रहा है। अब उससे फासला क्या है, पंजाब भी चला गया, यूपी का भी चला गया, हर डिस्ट्रिक्ट का भी चला गया। वहाँ का सरकार क्यों नहीं कर रहा, हम लोग को ये देश का नहीं है, हम लोग कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग पर अब सोचे हैं कि ट्रेन पे मरेंगे हम भी, नहीं तो हम भी अब कल सुबह निकलेंगे। फासला हुई है। तो हालात आपने देखे। इन्हें सिर्फ मजदूर कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये मजदूर ही नहीं, ये इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। पंजाब, J&K और कई सारे राज्य हैं जहां पर इंडस्ट्री इन लोगों के बलबूते चलती है। और आज हालात ऐसे हैं कि इंडस्ट्री बंद है और इन्हें कोई खाना तक नहीं दे रहा। प्रशासन दावा ज़रूर करता है कि हर किसी से जो है तालमेल बनाया जा रहा है, हर किसी को अपने घर पहुंचाने का जो है काम किया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को 2 महीने, 28 लोग हैं ये, और 2 महीने इन्हें यहाँ पर रुके हुए हो गए हैं। ये शेल्टर भी इन्हें जो मिला है यहाँ पर शमशान घाट में, इन्होंने अपने बलबूते ही ढूंढा है, किसी तरह से इन्हें मिल गया है। लेकिन प्रशासन ने अभी तक इनके लिए कोई भी शेल्टर होम जो है वो नहीं बनाया। जबकि जब कश्मीरी लोग यहाँ पर रुके थे तो अलग अलग जो हॉल थे, मैरिज पैलेस थे, वहाँ पर शेल्टर होम बनाए गए थे, और यहाँ पर कोई भी शेल्टर होम नहीं बनाया गया। यहाँ पर इन लोगों ने अपने बलबूते यहाँ पर ये रुक रहे हैं, और लोगों से जो इनके हाथ हैं, मेहनत से कमाने वाले हाथ, आज ये भीख मांगने को मजबूर हैं। और लोग भी इन्हें गालियां दे रहे हैं कि आप यहाँ से जाते क्यों नहीं, और ये लोग यही कह रहे हैं प्रशासन से कि हमें भेज दीजिए हमारे घर। तो और भी लोगों से जानते हैं जी क्या समस्या आ रही है आपको भी। सर हम लोग तो कहीं प्रशासन के पास भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन भी जाते हैं, वहाँ से भी भगा देते हैं, बोलते हैं यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, गाड़ी नहीं रुक सकती है जी। हम लोग थाना में गए थे, 2 नंबर थाने में, वहाँ भी बोले चलो चलो हटो, यहाँ हम लोग को कुछ नहीं कर सकते हैं जी, जो डीसी के पास चले जाओ। डीसी के पास हम लोग परसों गए थे जी, वो बोले जी आप लोग के पास मैसेज देंगे, हम लोग को सारा एड्रेस कापी वो दिए थे, आधार कार्ड नंबर उम्र सब लिए। अभी तो कुछ को कोई सुनवाई नहीं है। फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं जी मैसेज करेंगे तभी आना। अभी तो कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन यहाँ कोई नहीं आता। हम लोग 2 महीने हो गए हैं, अब 1 महीने तक तो खाना हम लोग को मिला, जो अच्छा भला बुरा मिला, अब तो बिल्कुल बंद है। हम लोग के पास जो बड़े बड़े मोबाइल वाले थे वो भी बेच करके रोटी पानी ला करके खा गए। बाकी गांव में से लोग थोड़ा बहुत हेल्प करता है, आटा वोटा चावल वो दे देते हैं, वो बनाते हैं। वीरवार को यहाँ पे लोग आते हैं पूजा पाठ करने, थोड़ा तेल लाते हैं, आटा लाते हैं, वो उठा कर दे देते हैं यहाँ का बाबा, वो बना कर हम लोग खाते हैं। बाकी हम लोग के पास अब कोई व्यवस्था नहीं है, ना तेल साबुन है। हम लोग नहाए भी, कपड़ा भी धोए, हम लोग का इतना हालत खराब हो गया है। अब प्रशासन को पास जाते हैं तो वो भी कोई नहीं सुनता है।
बाकी अब 1 रुपया भी किसी के पास नहीं है जो खाना भी खाए चाहे घर जाने के लिए कोई ट्रक को भी भाड़ा करे तो वो भी बोलता है 1 लाख रुपया लेंगे, 1.25 लाख रुपया लेंगे। वो उतना पैसा हम लोग के पास साबुन खरीदने का पैसा नहीं है तो 1 लाख रुपया हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे सर। घर पे जो बीवी बच्चे हैं वो भी परेशान है जी, हम लोग भी यहाँ भूखे मर रहे हैं। तो हम लोग ये बात सोचते हैं जी मरना तो है ही है, सब इंसान को मरना है एक दिन। तो हम लोग मरते हैं तो पीछे से जैसे 1-1 इंची काट कर आदमी को 1 हफ्ते में जान लिया जाता है, वैसे हम लोग मर रहे हैं। तो ऐसा मरना भी हम लोग नहीं चाहते हैं जी 1 हफ्ते में मरे। मरना है तो डायरेक्ट मर जाएंगे। अब कल यही व्यवस्था है हम लोग के पास जी, यहाँ से बैग लेकर निकलेंगे, कोई पुलिस प्रशासन आएगा, पूछेगा, रोकेगा, उसके लिए तो देखेंगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी हम लोग लाइन धकर जाए चाहे वो रोड से जाएं, लेकिन अब कल को पैदल घर पे निकलेंगे, मरे या चाहे जिए, अब कोई दूसरा आधार नहीं है सर। यहाँ भी हम लोग गाली सुने सर। तो बड़ी बात यह भी है कि प्रशासन जो है, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, वो यह भी नहीं कह सकते कि इन्हें जानकारी नहीं है प्रशासन को कि यहाँ पर कोई लोग ठहरे हैं और बेघर हैं और उन्हें खाना नहीं मिल रहा, क्योंकि इन मजदूरों की जो है रजिस्ट्रेशन हुई है और ये बाकायदा समय समय पर जो हैं डीसी कार्यालय में जाते हैं, वहाँ पर पूछते हैं कि कब हम बिहार जाएंगे, वापस जाएंगे। और भी कई सारे जो है, कई बार ये पुलिस थानों में भी जाते हैं, वहाँ भी पूछते हैं। लेकिन ध्यान में है मामला, पुलिस के भी ध्यान में है, सिविल प्रशासन के भी ध्यान में है, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि क्या समस्या है इनको और किस तरह चाहते हैं कि निजात इन्हें दिलाई जाए और क्या जो है व्यवहार इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। ये जिस उम्मीद के साथ आए थे कि पंजाब में ये भूखे तो नहीं मरेंगे, लेकिन पंजाब में आकर भी इन्हें हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, ये काफ़ी शर्मिंदगी भरी जो बात है पंजाब के लिए और हर किसी के लिए, प्रशासन के लिए और समाज सेवी संस्थाओं के लिए भी। तो हम इनसे भी जानते हैं। जी बताइए। जी सर, पहले तो सही स्थिति था, इस टाइम बहुत बुरा चल रहा है। इस टाइम बहुत दिक्कत हो गया है, खाने पीने का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग घर जाना चाहते हैं, अपना मेडिकल करा लिए हैं, वहाँ पे डीसी के पास भी गए थे 3-4 रोज पहले, बोला कि मैसेज आएगा, कोई मैसेज नहीं आया। 1 नंबर थाने पे गए, बोला कि जाओ 2 नंबर थाने पे, 2 नंबर थाने पे गए, वहाँ से भगा दी कि हम लोग को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप लोग जहाँ भी जाना है जाओ। तो सवाल यही है कि इन लोगों का कसूर क्या है। ये दिहाड़ी लगाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, मेहनत करने के लिए घर से निकले थे और कोरोना महामारी जो आ गई है तो ये इन पर मुसीबत सबसे ज़्यादा बन पड़ी है, क्योंकि इनके लिए रोज़गार नहीं है। जो पैसे बचे खुचे थे 2 महीने जैसे तैसे करके इन्होंने उन पैसों को खर्च करके अपनी रोजी रोटी चलाई है। इनके परिवार हैं जो गांव में रहते हैं, तो उन परिवारों को क्या भेजेंगे, क्या वहां पर जाकर जो है खाएंगे, ये कई सारे सवाल हैं। ये लोग यहाँ तक कहने को मजबूर हैं कि क्या हमें इस देश का हिस्सा नहीं समझा जा रहा, ये प्रशासन इन्हें इंसान ही नहीं समझता, इंसानियत आखिर यहाँ पर आकर क्यों मर गई है। ये सवाल प्रशासन से है, सरकार से है। ऐसे ही लाइव अपडेट हम आपको देते रहते हैं और आगे के हालात यहाँ पर क्या होंगे ये हम आपको दोबारा दिखाएंगे कि यहाँ पर प्रशासन आता है, अपनी जो नींद है, कुंभकर्णी नींद है, उससे जागता है या नहीं जागता, ये हालात भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे यहाँ के। तो लाइव अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक ज़रूर करें। देखते रहें स्पीड नेशन। धन्यवाद।